हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 न्यू नोटिस। आप सभी लोगों के लिए पुनः नई नोटिस जारी की गई है, वो है सिलेबस के लिए रिवाइज सिलेबस जो है फिर से जारी किया गया है। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है आपके सिलेबस को लेकर या सच में जारी हो रहा है, इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या फिर से परिवर्तित हो सकता है सिलेबस? तो इसकी संभावना भी है। जिस तरीके से ये लोग सिलेबस चेंज कर रहे हैं, पहली बार सिलेबस आया, उनको खुद ही कंफर्म नहीं था कि क्या करना है, फिर पुनः सिलेबस जारी किया, अभ्यर्थी उसी स्तर से अपनी तैयारी में लग गए, फिर से इन्होंने कल एक सिलेबस को फिर से परिवर्तित कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट ही कहेंगे आप कि सिलेबस पे चल रहा है कि कौन कितना अच्छा सिलेबस बना सकता है। यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से सिलेबस होना चाहिए। फिलहाल कुछ कहने ही बेकार है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो चीज़ें जारी हुई हैं, पढ़ना तो हमको उसी तरीके से ही है। वही होता है ना कि अभ्यर्थी का सिर्फ काम है पढ़ना, जो कहा जाए वो पढ़ो, बाकी रिजल्ट कब आता है क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में भी यही चल रहा है और यहाँ पर भी। मैंने देखा सिलेबस, लेकिन कुछ रीजंस था थोड़ा सा, इस वजह से मैं आपको वीडियो रात को नहीं दे पाई, क्योंकि मैं बाहर में कहीं थी। तो फिलहाल आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देती हूँ कि क्या सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले सिलेबस बताऊं, इससे पहले आप सब लोग जान लीजिए, सभी पोस्ट के अभ्यर्थी, चाहे आप ग्रुप बी में हो या ग्रुप सी में, परेशान मत होइए। सिलेबस में परिवर्तन ज़रूर किया गया है, पर इतना परिवर्तन नहीं है कि आपको परेशान होना पड़े। कुछ लोगों के लिए सहूलियत भी हुई है, जिससे कि मेंसुरेशन को हटा दिया गया है। मैंने सिलेबस को देखा, मेंसुरेशन अब नहीं आएगा, ठीक है। तो जनरल कुछ टॉपिक रख दिए गए हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी एक्ट जो पहले आया करता था, मतलब प्रीवियस में था, उसको मेंशन कर दिया गया है। तो आप परेशान ना हो, आपकी हिंदी, इंग्लिश, जीके सब कुछ सेम है। जो फोर्थ पार्ट है रिलेवेंट सब्जेक्ट, वहीं परिवर्तन किया गया है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सिलेबस। और जो सिलेबस आया है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है रिवाइज्ड सिलेबस के रूप में, और मैं भी टेलीग्राम पर शेयर कर रही हूँ। जिनको ना मिले वो टेलीग्राम से जाके फिर से अपने सिलेबस को देख लें। तो हमारा काम है कि जो चीज़ें परिवर्तन हो उसको फॉलो करना, इसके अलावा कुछ किया नहीं जा सकता। तो गुस्सा आया होगा, परेशानी भी हुई होगी आपको, पर आप करेंगे क्या? कुछ नहीं, अब पढ़ेंगे। तो जो आपने पढ़ा है वो बेकार नहीं गया है, सब कुछ वही है। बस हाँ, ये होता है कि एक स्थिर बना रहे तो अच्छा है। तो आइए देखते हैं सिलेबस को कि किस तरीके से चीज़ें रखी गई हैं। और ओनली रिटन टेस्ट ही होगा, नो स्किल टेस्ट है, एमटीएस में लिखा हुआ है। लेबोरेटरी असिस्टेंट और जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट और अटेंडेंट, सभी के जो है आ गए हैं आज सिलेबस। आइए देख लीजिए सभी लोग अपनी सिलेबस को। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यही आपका सिलेबस जारी किया गया है, रिवाइज सिलेबस है नॉन टीचिंग पोस्ट का। ध्यान देंगे लेवल 1 के लिए। और आप लोग की अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आपको जो है शाम तक सारी चीज़ें डिटेल करेंगे कि वीडियो आपको मिल पाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी है, नेटवर्क की दिक्कत है और थोड़ी सी है। तो आपको मिल जाएंगे सारे आंसर आपको, तो परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही कंटिन्यू पढ़िए, प्लेलिस्ट बनी है उसको पढ़िए, कोई चीज़ परिवर्तित नहीं हुआ है। बस कुछ ही चीज़ें जो चेंज हुई हैं, नई आई हैं, नई भी नहीं आई हैं। पिछली बार जो एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हुए थे वो है, तो पिछली बार जो मैंने चीज़ें बताई थी वो उसकी भी प्लेलिस्ट है, उसमें से आप जाके पढ़ लीजिएगा। यूनिवर्सिटी एक्ट को भी इसमें लागू किया गया है। तो देखेंगे लेवल 1 में ग्रुप सी के एमटीएस और लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट का ये सिलेबस है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। सब कुछ वही, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग सेम रखी गई है। देखिए, हिंदी इंग्लिश में कोई भी परिवर्तन नहीं है, ना ही जीके में परिवर्तन किया गया है। ये सभी चीज़ें सिमिलर होंगी। फोर्थ पार्ट में ही चेंजिंग की गई है, वो है आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट को लेके। एमटीएस में 3 पार्ट हैं, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करिए, या तो लेबोरेटरी अटेंडेंट, या तो लाइब्रेरी अटेंडेंट। इन तीनों में से किसी एक पार्ट को ही अटेम्प्ट करना है। 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे। तो आप इसमें से कोई एक करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली वन टू बी अटेम्प्टेड फॉर एमटीएस। तो यहाँ एमटीएस के लिए क्या है, केवल एक करना है। तो आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट वही अभ्यर्थी करेंगे जो कि उसमें डिप्लोमा या उन्होंने पहले से कोर्स किया है। तो ये रहा सिलेबस लेवल 1 के लिए, एमटीएस और अदर पोस्ट के लिए है। और यहाँ पर देखेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2 की जो जॉब थी, उसके लिए भी सिलेबस में कुछ खास परिवर्तन नहीं किया गया है। आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी हिंदी दोनों सिमिलर है।
जनरल अवेयरनेस भी को भी सेम रखा गया है। रेलेवेंट सब्जेक्ट में चेंजिंग कर दी गई है। रेलेवेंट सब्जेक्ट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप अबाउट यूनिवर्सिटी, जनरल साइंस अभी भी आप पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे वही। सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन और रीजनिंग इंक्लूड किया गया है इसमें। तो यही सारी चीज़ें जो कि परिवर्तित की गई हैं, और लेवल 4 में भी वही सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। इसको देख लीजिएगा आप सब लोग। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर की जा रही है, वहाँ से भी आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं। ये आपके जो है इसमें लिखा हुआ है ग्रुप बी लेवल 7 में भी सब कुछ सिमिलर है। रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है यूनिवर्सिटी एक्ट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है प्रीवियस ईयर की, वहाँ से भी पढ़ लीजिए। जो न्यू प्लेलिस्ट है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, और इसमें जो भी डाउट होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो नया पैटर्न आया है उसमें बहुत परिवर्तन नहीं है, जो कंटिन्यू आपको मटेरियल मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अपने कंटिन्यू पढ़ाई करिएगा। जय हिंद।